एक व्यक्ति जो लोगों को लेके प्यार दिखा सकता है, एक व्यक्ति जो लोगों के प्रति संवेदनशील हो सकता है, वो व्यक्ति अपने लिए संवेदनशील नहीं है। वो व्यक्ति अपने पे दया कभी नहीं करता। दूसरों पे दया दिखाने के लिए, दूसरों के ऊपर प्यार दिखाने के लिए दूसरों ठीक है भाई, डेथ है, दैट्स इट। मतलब मृत्यु तो सामने खड़ी है। अगर हिम्मत है तो मुझे डरा के दिखा। कोई भी बदलाव नहीं आता। सबसे हाईएस्ट लेवल जो किसी स्टेट ऑफ माइंड का हो सकता है वो होती है सूझबूझ और अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल मतलब मतलब जहां लोग पागल हो जाते हैं, जहां लोग अपना आपा खो देते हैं और ऐसा व्यक्ति शांत बैठा है, ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति शांत बैठा है तो आप समझ जाना हर हर महादेव, जय बजरंग बली। आप लोगों ने ऐसे बंदे को जरूर नोटिस किया होगा, ऐसे व्यक्ति को जरूर नोटिस किया होगा जो बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही तनाव वाली सिचुएशन में भी बहुत प्यार से रहता होगा। उसके चेहरे पे आपको जरा भी कोई मतलब ऐसी अर्जेंसी, ऐसी कोई इमरजेंसी, ऐसी कोई दौड़ भाग, ठीक है, या फिर ऐसी जल्दीबाजी बिल्कुल नजर नहीं आएगी। ऐसा व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर भी लोगों से, ठीक है, अपने दोस्तों से बहुत प्यार से बात कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है। उसकी टोन बड़ी प्यारी होती है, बहुत ही लो टोन में होती है, ठीक है, उसके माथे पे कोई शिकन नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, उनके मन की अंतर्दशा क्या होती है और कैसे ये लोग इतने प्यार से, इतने विनम्र तरीके से किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं और ऐसा ये क्या करते होंगे, ऐसी आपको मैं 2 या 3 बातें बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कहीं से सवाल मेरे पास आया कि कोई व्यक्ति आज के समय में कैसे पहचाना जाए कि उसके मन की अंतर्दशा क्या है, ठीक है, और ऐसा वो कौन-सा कार्य कर रहा है, ऐसी कौन-सी वो तपस्या कर रहा है कि वो व्यक्ति बाहर से इतना विनम्र और इतना मतलब प्यार से बात है, इतना सॉफ्ट है, ठीक है, इतना मतलब अच्छा इंसान बन के दिखाया उसने, कैसे इनको पहचाने? ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, हिंदी शब्द एक है, मतलब संस्कृत का शब्द है जिसको हम कहते हैं तप, ठीक है, तपस्या उसको कहते हैं। अगर आप अष्टवक्र गीता उठा के देखोगे तो अष्टवक्र गीता को पहला जो उसका जो श्लोक है, उसका जो शब्द है पहला वो तप से शुरू होता है, ठीक है। और भी दूसरे ग्रंथ आप उठा के देखोगे तो तप से शुरू होते हैं हमारे कई ग्रंथ। उसमें से आपका एक अष्टवक्र गीता तो है ही, उसके अलावा आप एक विवेक चूड़ामणि जो आदि शंकराचार्य ने लिखा था, उसके शब्द की शुरुआत भी आपकी तप से होती है। अच्छा, तपस्या का मतलब होता है ना कि कहीं पे कठोर होना। तपस्या का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं बिल्कुल लग गए, बैठ गए एक तरीके से जिद्दी होके, नहीं। तपस्या का मतलब होता है अंतर्मुखी होना, मतलब अंदर की ओर झाँकना। और अंदर की ओर झाँकने की हिम्मत वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर दम हो, मतलब जिसके अंदर वाक़ई हिम्मत हो। एक तो होती है हिम्मत आप बेशर्मी दिखाने की, ठीक है? जैसे आजकल के लड़के-लपाड़े करते हैं ना समाज में, घर में या गली-मोहल्ले में या ऑफ़िस में या सड़कों पे, जो भी आप कह सकते हो, ये जो लोफर टाइप के लड़के होते हैं, वो बेशर्मी होती है। और जो अंदर जाने की जो हिम्मत दिखाता है व्यक्ति, उसे वाक़ई हिम्मत कहते हैं। हिम्मत शब्द एक्चुअल में उसी चीज़ के लिए बना हुआ है कि आप सकारात्मक और समाज के अंदर, अपने अंदर सुधारने के लिए जो कदम उठाते हैं, कठोर कदम, उसके पीछे जो ताकत होती है उसको हिम्मत कहा जाता है। ठीक है? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वाक़ई तपस्या के लायक है और तपस्या में है और तप कर रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है? तपस्या का मतलब ये नहीं कि वो घर जाके कहीं बैठ जाता होगा, ध्यान करता होगा, नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। उस व्यक्ति की तपस्या के पीछे एक लगातार काम करने वाली उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इस दुनिया में मेरे अनुसार, इस दुनिया में सबसे उच्च लेवल की जो परसेप्शन होती है वो अंडरस्टैंडिंग होती है। बड़े-बड़े आध्यात्मिक गुरुओं का जो बेस है, ठीक है? हमारे यहाँ जो बहुत सारे जो दर्शन शास्त्र लिखे गए हैं, चाहे आप गौतम की फिलॉसफी उठा लो, भगवान गौतम की जो दर्शन शास्त्र है वो उठा लो, आदि शंकराचार्य का वेदांत उठा लो, ठीक है? चाहे आप अद्वैत वेदांत उठा लो, जितनी भी फिलॉसफी लिखी गई है वो सारी कहीं न कहीं तपस्या के ऊपर लिखी गई हैं। और तपस्या से एक ही चीज़ अपग्रेड होती है, उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, आपकी सूझबूझ। सूझबूझ के अलावा बुद्धि के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। कोई भी बदलाव नहीं आता। सबसे हाईएस्ट लेवल जो किसी स्टेट ऑफ माइंड का हो सकता है वो होती है सूझबूझ और अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा कोई चमत्कार नहीं होता। आप ये मत सोचना कि आपको अवेकनिंग हो गई या आपको मोक्ष मिल गया तो कहीं आप भैया उड़ जाओगे हवा के अंदर, नहीं, ये सब फिल्मी बातें हैं, ठीक है? आपकी सूझबूझ का जो स्तर होता है वो बहुत ऊपर चला जाता है और इतना ऊपर चला जाता है कि आपको ये जो दुनिया में होने वाली घटनाएं हैं ये बड़ी नॉर्मल दिखाई देती हैं, ठीक है? बड़े-बड़े आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने समाधि ली है, ठीक है? जिन लोगों ने समाज के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करी है, जितने भी आधुनिक आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे बाबा हैं, जो भी है, चाहे हमारे जितने भी पिछली सदी के जो आध्यात्मिक गुरु गुजरे हैं,
इनके अंदर कोई चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार हुआ है इनकी सूझबूझ, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ऊपर जा चुकी थी। ठीक है? आप उसको मोक्ष कह लो, आप उसको चाहे मतलब आप उसको निर्वाणा स्टेट कह लो, आप उसको चाहे भौतिक दुनिया से आप उसका पीछा छूट गया, चाहे कोई भी स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हो आप उसको, ठीक है? आप चाहे उसे सहस्रा चक्र कह लो, मतलब सातों चक्रों में सबसे ऊपर जो स्टेट ऑफ माइंड आता है उसको सहस्रा चक्र कहते हैं। चाहे आप वो स्थिति मान लो, ठीक है? तो वो स्थिति एक अंडरस्टैंडिंग की स्थिति होती है और इंसान उस स्थिति पे पहुँचने के बाद मृत्यु को भी समझ जाता है कि ठीक है भाई, डेथ है, दैट्स इट। मतलब मृत्यु तो सामने खड़ी है। अगर हिम्मत है तो मुझे डरा के दिखा। तो व्यक्ति जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, समझ लो उसको मोक्ष मिल गया। लेकिन होता क्या है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होता, कोई भी ऐसा व्यक्ति लोगों की चिड़चिड़ाहट से वो परेशान नहीं है, ठीक है? अपने बीवी-बच्चों से वो परेशान नहीं है, जानवरों से बड़े प्यार से मिलता है, संवेदनशील व्यक्ति हो गया, तो उसके अंदर एक बदलाव तो ज़रूर है। वो व्यक्ति अपने आप को लेके थोड़ा-सा कठोर है। और मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। जो व्यक्ति समाज के प्रति बहुत संवेदनशील है और बहुत प्यार से बात करता है और बहुत विनम्र है, वो व्यक्ति अपने आप को लेके बहुत कठोर है। एक व्यक्ति जो लोगों को लेके प्यार दिखा सकता है, एक व्यक्ति जो लोगों के प्रति संवेदनशील हो सकता है, वो व्यक्ति अपने लिए संवेदनशील नहीं है, वो व्यक्ति अपने पे दया कभी नहीं करता। दूसरों पे दया दिखाने के लिए, दूसरों के ऊपर प्यार दिखाने के लिए, दूसरों को स्वीकार करने के लिए इंसान की जो तपस्या होती है, वो बहुत कठोर होती है। और जो व्यक्ति अपने आप से कठोर होता है ना, वो लोगों के साथ बड़े प्यार से मिलता है। और यही जीवन का रस है, यही आध्यात्मिक चीज का मूल मंत्र है। एक व्यक्ति जो दूसरों के साथ कठोर है, उसने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैं दावे से कह सकता हूँ एक व्यक्ति जो दूसरों से नफ़रत करता है, गाली-गलौज कर रहा है, नशा करके ड्रामा कर रहा है, ठीक है, लड़कियों को परेशान कर रहा है, जीवन में कोई मकसद नहीं है, ये नहीं पता होता कि माँ-बाप की मतलब क्या वो मतलब बुढ़ापे में सेवा करेगा, क्या नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को आप क्या करोगे? ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति कठोर है और अपने प्रति थोड़ा-सा वो मतलब विनम्र है। लेकिन ये विनम्रता मतलब ये जो मतलब सॉफ्टनेस है, वो खुद को लेके डूब लेती है। लोगों को आप क्या परेशान करोगे? ये समाज है, ये ऐसे ही था और ऐसे ही चलेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो दूसरों के प्रति मतलब संवेदनशील है, प्यार से रहता है, विनम्र तरीके से बात करता है, आदर से बात करता है, लोगों का ख्याल रखता है, उनको कुछ दे ही नहीं सकता तो उनसे कुछ लेता भी नहीं है। लेकिन बात करके अच्छा लगता है कि यार क्या सकारात्मक ऊर्जा इस व्यक्ति से आती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने अंदर से बहुत कठोर होता है। कठोर मतलब तपस्वी होता है वो और तपस्या करना किसी अरे-गहरे की बस की बात नहीं है। तपस्या करना किसी ऐरे-गैरे की बस की बात नहीं है। तपस्या करने वाला व्यक्ति अपने आप में बहुत कठोर होता है। अपनी दिनचर्या को लेके, अपनी आदतों को लेके उस व्यक्ति का अपने में बहुत कंट्रोल होता है। ठीक है? और व्यक्ति जो अपने पे कठोर होता है, वही जीवन में कुछ करके दिखाता है। आपको क्या लग रहा है जो लड़के सड़क पे घूम रहे हैं, दिखावा करते हुए, ठीक है? जो व्यक्ति भौतिकता में उलझा हुआ है, जो व्यक्ति सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, उसे दूसरों का ख़्याल नहीं है, ऐसा व्यक्ति कठोर होगा अपने आप को लेके? नहीं। अपने आप को कठोर बनाने वाला व्यक्ति ही जीवन में बाहर से फूल की तरह होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहचान होती है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल मतलब मतलब जहाँ लोग पागल हो जाते हैं, जहाँ लोग अपना आपा खो देते हैं और ऐसा व्यक्ति शांत बैठा है, ठीक है? अगर ऐसा व्यक्ति शांत बैठा है तो आप समझ जाना कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं तपस्वी है, ठीक है? एक महाभारत के अंदर एक चौपाई आती है और वो चौपाई बहुत ही अच्छी है। उस चौपाई को ऐसे कहा जाता है कि अपमानित होकर रहे जहाँ मनुष्य चुपचाप। अपमानित होकर रहे जहाँ मनुष्य चुपचाप, वही मौन तूफ़ान की है पहली पदचाप। तो एक व्यक्ति जो खामोश रहना जानता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही, ऐसा व्यक्ति अंदर से तपस्वी होता है। तो ये एक पहचान होती है। दूसरी पहचान मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पहचान है। ऐसा व्यक्ति का अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा, अपने मन, अपनी इंद्रियों पे, अपनी इच्छाओं पे बहुत बढ़िया कंट्रोल होगा और वो कंट्रोल जबरदस्ती का नहीं होगा, वो कंट्रोल कहाँ से आएगा? अंडरस्टैंडिंग से। भगवत गीता का एक श्लोक है, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुखे दुखेषु तथा मान अपमानयो। एक व्यक्ति जिसने अपने मन को जीत लिया, समझ लो उसने परमात्मा को जीत लिया। यहाँ पे आत्मा शब्द जो आया है श्लोक के अंदर, ये आत्मा का मतलब आत्मा नहीं है। यहाँ पे आत्मा का मतलब है मन और बुद्धि और भावनाएं। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उस व्यक्ति ने परमात्मा को जीत लिया।
जिस व्यक्ति ने अपने आप को जीत लिया समझ लो उसने दुनिया जीत ली। जिस व्यक्ति ने अपने आप को जीत लिया उसके लिए सुख-दुख, मान-अपमान, कंकड़-मोती, हीरे-पत्थर सब समान अवस्था है। ये इस श्लोक का मतलब है। ठीक है? अब ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को अपने पे कंट्रोल हो, ऐसे व्यक्ति को आप हिला नहीं सकते मानसिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे नहीं डिस्टर्ब कर सकते। ठीक है? ये आजकल की जो बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ये इन्हीं चीज़ों पे आधारित होती है। तो एक व्यक्ति जिसको आप अगर देख लो कि भई बहुत प्यार, बिल्कुल फ्लैट और सिंपल विनम्र टोन में बात कर रहा है, ठीक है? चेहरे पे चमक है, आँखों में रोशनी है, माथे पे उसके तेज है, ठीक है? और बहुत ही प्यार से बात कर रहा है, बड़े आराम से शब्दों का चयन कर रहा है, तो वो व्यक्ति अपने आप को लेके बहुत कठोर है, अंदर से और उसी को कहते हैं आधुनिक तपस्वी। और ऐसी तपस्या अपने जीवन में लाओ ताकि आध्यात्मिक जीवन, ये तपस्या आपको डेली लाइफ के अंदर जीवन को जीने में थोड़ा-सा आसान बनाए। पहाड़ों में बैठ के महादेव का नाम जपने से कुछ नहीं होगा भैया। गुफाओं में बैठ के ओम नमः शिवाय बोलने से ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। पहाड़ों के पीछे नदी पे एक पैर पे खड़े होके होती होगी भगवान की भक्ति, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपकी ये भक्ति सामाजिक जीवन में, डेली जीवन के अंदर अगर बदलाव लाती है लोगों के जीवन में, तो उससे 4 लोगों का और भला होगा और ऐसी ही आध्यात्मिकता की हमें ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय बजरंग बली।